इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो लास्ट के कुछ वीडियोज़ में हमने एज्योर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, कुछ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किए थे और कुछ थियरी पार्ट्स हमने देखा था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम थोड़ा एक छोटा सा और थियरी देखेंगे। आई नो ये थियरी थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इस वीडियो में जैसे कि मैंने बोला कि हम टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। तो तीन तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जिसको हमने तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ओके, अब पहला है मैं ये हाँ अब पहला होता है पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड है ये, आई मीन जो अभी एजर का जो एक नॉर्मल इंटरफेस हम देखते हैं और जो सभी के लिए एक्सेसिबल है। कोई भी दुनिया में अगर एजर के पोर्टल पे लॉगिन करेगा तो उसको यही सब चीज़ें मिलेगी, और वो जो भी क्रिएट करेगा ना, वो यहीं पे और इसी वे में क्रिएट करेगा, और उसको ये सब लोकेशंस दिखाई देगी, ठीक है। ये सब जो अलग अलग एजर के डेटा सेंटर्स के लोकेशन है, वो ये सब उसको दिखाई देगा। तो ये पब्लिक क्लाउड है, मतलब ये जो भी क्लाउड है ये एजर ने अपने यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग जगह पे होस्ट करके रखा है, जिसको जब भी यूज़ करना है वो एक इंटरनेट की मदद से एजर पोर्टल पे आएगा, लॉगिन करेगा, चीज़ों को क्रिएट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, और अपने हिसाब से उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ करेगा। तो ये हो जाता है पब्लिक क्लाउड। दूसरा आता है प्राइवेट क्लाउड। यही जो भी चीज़ है जो एजर ने अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह में डेटा सेंटर्स जो बना के रखा है, तो मैं एजर को बोल दूंगा कि तुम लोग आओ मेरे ही ऑफिस में या मेरे ही घर के बाजू में ये डेटा सेंटर सेटअप कर दो, और उस डेटा सेंटर में जो भी तुम क्रिएट करोगे और हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम उससे ही क्रिएट कर देंगे। अगर मुझे वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी तो वर्चुअल मशीन हम अपने ही डेटा सेंटर में क्रिएट करेंगे। तो पोर्टल यही होगा, हम यहीं से सब कुछ करेंगे, बट जो यहाँ पे लोकेशन या फिर रीजन है ना, वो एक एक्स्ट्रा दिखाने लग जाएगा। तो अब इसका काम कहाँ पे आता है? पहला एग्जांपल है गवर्नमेंट का। अभी गवर्नमेंट चाहेगी कि जो भी चीज़ें क्रिएट होती है, जो भी डेटा हम क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, वो कहीं और ना हो, वो हमारे ही पास रहे, तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा और प्राइवेट रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी काम रहते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत मिशन क्रिटिकल होती है। तो वो नहीं चाहेगा कि वो जो भी क्रिएट करे वो US 2 या फिर ईस्ट US के किसी डेटा सेंटर में हो। और इवन फॉर दैट मैटर, अगर वो नहीं चाहेगा कि कोई अगर महाराष्ट्र का गवर्नमेंट है तो उसका डेटा केरला के किसी ऑफिस में पड़ा रहे, तो वो लोग क्या बोलेंगे एजर को कि तुम लोग आओ कि जो डेटा सेंटर है हमारे ही ऑफिस के बाजू में बना दो, और हमें जो भी हम क्रिएट करेंगे वो उसी डेटा सेंटर में रहेगा। डेटा हमारे बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि जो स्पीड रहेगा, और जो भी करना है, जो भी क्रिएट वगैरह करना है, वो उसी टाइम पे वो लोग कर सकते हैं और काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली रिसोर्स काफ़ी क्लोज है। डेटा का सिक्योरिटी रहेगा, क्योंकि डेटा कहीं और जा नहीं रहा है, तो डेटा वहीं पर रहेगा, तो वो प्राइवेट रहेगा, सिक्योर रहेगा, और वो सभी चीज़ें हो सकती है। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो कि मेरी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हज़ार लाख लाख 2 लाख लोग काम करते हैं मेरी कंपनी में। तो उस केस में भी एज्योर के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने से बेटर रहेगा कि मैं एज्योर को बोल दूँ कि तुम लोग आओ, वो जो भी हार्ड डिस्क है, जो भी सिस्टम्स वगैरह है, वो मेरे ही ऑफिस के नीचे लगा दो, और जो भी हम करेंगे वो हम वहीं से कर लेंगे। तुम बस मुझे ये पोर्टल वगैरह दे दो, हर चीज़ दे दो, हम उससे कर लेंगे। तो ये एक दूसरा एग्जांपल हो जाता है। इस केस में क्या होगा, जब इतना बल्क में चीज़ों को करेंगे ना, तो फास्ट तो रहेगा ही, रिलायबल भी रहेगा, और साथ में कुछ कॉस्ट की कमी भी, कुछ कॉस्ट भी कम हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड क्लाउड। अब ये दोनों का ही मिक्स है, पब्लिक का और प्राइवेट का। अब हाइब्रिड में क्या होगा कि मेरे इधर भी एक प्राइवेट क्लाउड होगा, मेरा एक अपना, ठीक है। एजर मेरे लिए वो सेटअप कर देगी, और साथ ही जो प्राइवेट क्लाउड है उसको पब्लिक क्लाउड के साथ लिंक कर दिया जाएगा। तो एक तरह से सिंकिंग की तरह, मतलब सिंक में रहेगा प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड। या फिर कभी कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि कोई नॉर्मल या सिंपल सी चीज़ होगी, तो हम प्राइवेट क्लाउड से क्रिएट कर देंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी कोई ज़्यादा सिक्योर या ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कुछ अलग फीचर्स की, तो वहाँ पे वो लोग पब्लिक क्लाउड यूज़ कर लेंगे। या फिर इसका यूज़ हो सकता है इसके लिए कि रिडंडेंसी के लिए। रिडंडेंसी से मेरा मतलब है कि अगर कोई वर्चुअल मशीन है और मैं वो प्राइवेट क्लाउड में यूज़ कर रहा हूँ मेरे ही इधर, ठीक है, और अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है
या फिर ऐसा सिनेरियो आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, उस वर्चुअल मशीन को मैं किसी और लोकेशन में भी उसको उसका कॉपी बना लूँगा, तो मेरे पास एक डुप्लीकेट ये रहेगा। एग्जाम्पल, अभी मान लो कि मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया है, वो मेरे प्राइवेट क्लाउड में है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और इसी वर्चुअल मशीन का कॉपी ईस्ट यूएस, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बना के रख दिया है और दोनों ही सिंक में है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि इन केस अगर महाराष्ट्र में भूकंप आ जाती है या उस मेरे प्राइवेट क्लाउड वाले एरिया में आग लग जाती है, तो मेरा एटलीस्ट जो पब्लिक क्लाउड में जो भी डेटा मैंने क्रिएट किए थे वो सब सेफ रहेगा और उस तरह से मेरा डेटा बच जाएगा। ये बस एक छोटा सा बहुत ही अ, छोटा एग्जांपल था, बट मान लो कि हाइब्रिड क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड के बीच में यही सब डिफरेंस है। और जब क्लाउड पे माइग्रेट करने के बारे में सोचोगे तो देख लो कि अपने पास ये कुछ ऑप्शंस है और इसमें से जो भी ठीक लग रहा है उस हिसाब से एजर को कांटेक्ट करो, एजर से बात करो और जो भी सही लगता है उस पर माइग्रेट कर लो। तो आई नो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा वीडियो था, बट ये इम्पोर्टेंट था इसके लिए मैंने ये बना दिया। अब नेक्स्ट के वीडियो से हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे बाकी की चीज़ें जो थी ना, फंक्शंस वगैरह, बैच वगैरह, एक्टिव डायरेक्टरी, ये सब हम अगले वीडियो से फिर से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। बाय।